हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। यानी फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या अंतर है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमेस्टर एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन देखने को मिलता है और यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर्स में पूछता है कि फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में अंतर लिखिए। कोई 5 अंतर लिखिए, कोई 7 अंतर लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, बॉयलर टॉपिक जो है, इस टॉपिक का हम बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डिफरेंस दोनों में है, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में। कोई भी टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है डिफरेंसेस वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कोई भी आप यदि डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन देखें तो आप लोग उसे याद करने की ज़्यादातर कोशिश करें। उससे आप लोगों का 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। पहली बात तो फायर ट्यूब भी, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद, और एक यह क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी एग्जामिनर जो होता है इसीलिए डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन पूछता है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम देखेंगे फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है। एक एक पॉइंट का हम कंपैरिजन करते आगे बढ़ेंगे। जो सबसे पहला डिफरेंस है वह पहला है कि इस बॉयलर में ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस फ्लो करती हैं। क्या होता है फायर ट्यूब बॉयलर में? फायर ट्यूब बॉयलर्स में ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस फ्लो करती हैं। अभी ट्यूब्स के अंदर हॉट गैसेस फ्लो करने की क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉयलर हुआ। इस बॉयलर के अंदर बहुत सारी ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं। तो इस ट्यूब्स के अंदर जो होगी हॉट गैसेस फ्लो करेंगी, जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा। और जो बाहरी स्पेस है, इस स्पेस में जो यहाँ पर है ट्यूब्स के बाहर, वो क्या होंगी? पानी रहेगी। तो होता है पहला डिफरेंस फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा? इस बॉयलर में पानी ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगी। अभी इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हॉट गैसेस फ्लो कर रहे थे ट्यूब के अंदर, और वाटर ट्यूब के अंदर पानी फ्लो करेगी। यानी फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर दोनों को पढ़ने से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है इसमें हॉट गैसेस ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेंगी, और वाटर ट्यूब बॉयलर में पानी ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है यह लो प्रेशर बॉयलर है। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर लगभग 25 से 40 बार होता है। कितना होता है? फायर ट्यूब बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर 25 से 40 बार होता है। वहीं पर देखेंगे अगर वाटर ट्यूब बॉयलर का, तो ये हाई प्रेशर बॉयलर होता है। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर लगभग 120 से 165 बार तक होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद करेंगे कि जो फायर ट्यूब होता है 25 से 40 बार इसका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, और वाटर ट्यूब का 120 से 165 बार तक होता है इसका ऑपरेटिंग प्रेशर। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फायर ट्यूब बॉयलर की भाप उत्पादन की क्षमता कम होती है, और वाटर ट्यूब बॉयलर की भाप उत्पादन की क्षमता उसकी अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होती है। तो कितना कितना होती है इसको भी आप लोग याद करेंगे। जो फायर ट्यूब बॉयलर होती है इसकी भाप उत्पादन क्षमता 9 से 15 टन पर आवर्स होती है। 9 से 15 टन प्रति आवर्स के अनुसार होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स की जो भाप उत्पादन क्षमता होती है यह 450 टन तक होती है प्रति घंटा के हिसाब से। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग देखेंगे जहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिजली उत्पादन की इंडस्ट्रीज रहेगी, बड़ी बड़ी प्लांट रहेगी बिजली उत्पादन की, वहाँ पर बिजली की उत्पादन करने के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर्स का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंसेस है, इस बॉयलर की दक्षता 75% तक होती है। वहीं पर वाटर ट्यूब बॉयलर्स की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, वह 90% तक होती है, 90% होती है। नेक्स्ट है फायर ट्यूब बॉयलर की परिचालन करने में कम लागत आता है। ये देखिए इसका बेनिफिट एक हुआ है, वाटर ट्यूब बॉयलर से कम बेनिफिट में ही, कम लागत में ही फायर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट किया सकता है, परिचालित किया सकता है, या नए इंडस्ट्री बैठाने में फायर ट्यूब बॉयलर को कम लागत लगती है। लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर को बैठाने में अपेक्षाकृत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि भाई ये काम भी ज़्यादा कर रही है। तो काम के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है, इसका पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है वाटर ट्यूब बॉयलर से, और फायर ट्यूब बॉयलर से कम ही आउटपुट मिल रहा है। इसलिए इसमें लागत भी कम आ रहा है।
नेक्स्ट जो है फायर ट्यूब के फटने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। ये देखिए, फायर ट्यूब बॉयलर्स के फटने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग कॉमनली सोच सकते हैं कि जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होगा, इसमें ट्यूब्स के अंदर भले ही हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं, लेकिन ट्यूब्स के बाहर उस बॉयलर में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ है। और जब पानी भरा हुआ है तो पानी हॉट गैसेस कांटेक्ट में आएगा तो काफ़ी गर्म होगा, और गर्म होगा तो यदि फटेगा तो उसके आसपास जो लोग भी ऑपरेट करने वाले होंगे, जो भी मशीनें होंगी, तो सब सारे चीज़ें क्या होंगी? क्षतिग्रस्त होंगी। लेकिन वहीं पर वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर जो है हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं, वाटर जो है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रही है और हमें स्टीम बन के प्राप्त हो जा रही है। तो इसमें कम स्पेस भी लगेगा और फायर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसलिए इसके फटने से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। नेक्स्ट जो है फायर ट्यूब बॉयलर जो होता है, कम स्किल्ड ऑपरेटर भी ऑपरेट कर सकता है, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। यानी जो ऑपरेटर होगा वह स्किल्ड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तेज तर्रार होना चाहिए वाटर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है फायर ट्यूब बॉयलर की मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। मेंटेनेंस कॉस्ट फायर ट्यूब बॉयलर्स की कम आती है, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी माउंटिंग्स और एसेसरीज लगी होती हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में इसमें भी लगी होती है, लेकिन क्या होती है, इसमें वाटर बॉयलर्स के अंदर होता है और हॉट गैसेस ट्यूब्स के अंदर होती हैं, इसलिए इस पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज नहीं लगी होती हैं, जिससे जो है मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट है जो फायर ट्यूब बॉयलर होगा, इसे छोटे बिजली संयंत्र यानी छोटे इलेक्ट्रिक प्लांट जो होते हैं, छोटा बिजली उत्पादन करने वाला जो प्लांट होता है, वहाँ पर जो है फायर ट्यूब बॉयलर का यूज किया जाता है। लेकिन जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होगा, इसे बड़े बड़े बिजली प्लांट्स में बिजली को उत्पादन करने के लिए यूज किया जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर को। तो मेनली हम देख लिए कि दोनों में जो, यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो जो हमारा दोनों में बेनिफिट होगा वह वाटर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स के ज़्यादा हमें प्रेशर भी मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में बिजली भी जनरेट कर रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट भले ही ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो एक्सीडेंट होने की चांसेस हैं वो भी कम है वाटर ट्यूब बॉयलर्स में। तो सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद पता चलता है जो बेनिफिशियल हमारा बॉयलर्स होगा वह वाटर ट्यूब बॉयलर्स होगा। इससे क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट कम, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन बिजली ज़्यादा मात्रा में भी उत्पादन करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक यदि स्टडी क्लासेस के चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो भी वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंसेस वाला टॉपिक आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।